हमेशा मैथ में सपोज करके करना होता है, ठीक है। तो आप क्या सपोज करेंगे, अभी ये इसका पद है, सपोज करके आपको सोल्व करना है। पहला देखा आपको 7 13, अपने साथ अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठा करो पहली बात तो, और साथ में रफ नोटबुक, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन करवाते चलो पॉज करके उसको उतारा करो, ट्राई करा करो, ठीक है, तभी सीख पाओगे। भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, एसएसटी दोनों पढ़ रहे हो तो सुनते सुनते याद होगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आते बोर्ड तो करते स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है पार्ट 4 में। लगातार 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक लास्ट के पार्ट कंप्लीट नहीं करे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाकर कंप्लीट करिए, आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। साथ ही इस चैप्टर के प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। ओके, जाकर कंप्लीट करिए पहले उसे, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। तो करते स्टार्ट पार्ट 4 और उसमें देखने वाले 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से करवाऊंगा मैं, आपको पर ध्यान से देखना है। और तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपने लास्ट वाले पार्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। और खासकर अगर आपने 5.1 नहीं करा तो फिर तो और भी समझ में नहीं आने वाला। ओके, जाकर पहले उसे कंप्लीट करो। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो तो, अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो तो भाई पूरा आपको देखना पड़ेगा, जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो करते क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग। यहाँ पर आपको एक एपी दे रखा है, 3 8 13 18 डेड का कौन सा पद 78 है। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने से कि एपी पहले से बता रखा है, मतलब कि एपी है ये पहले से। आपको यहाँ पर ये नहीं प्रूव करना कि भाई पहले एपी प्रूव करो, कुछ नहीं करना इसमें। एपी पहले से बोल दिया कि एपी है। अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाए कि एपी है तो आपको उसे प्रूव नहीं करना D1 D2 D3 से, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखाया था। वैसे आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे बोला गया कि कौन सा पद 78 होगा। 78 मतलब आपको n का मान नहीं पता, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, कौन सा पद 78 होगा। यानी कि आपको an दे रखा है कितना 78, कितना 78 दिया हुआ है, परंतु आपको n का मान नहीं गिवन है। आपको पूछा कि n का मान कितना होगा, मतलब कि कौन सा पद 78 होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसी से आपको स्टार्ट करना है। इट मीन्स, तो यहाँ पर आपको a का मान देखा, a का मान तो पता चल गया ना क्या होगा, 3 होगा, प्रथम पद 3 होगा। साथ में आपको d निकालने के लिए a2 भी चाहिए होगा। तो a2 कितना यहाँ पर 8 है, ठीक है। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस में a1। a2 कितना है आपका 8 माइनस में 3, घटाने पे कितना आ गया 5 आ गया भैया जी। तो d का मान कितना हो गया 5। आपको a का मान मिल गया, आपको d का मान मिल गया, साथ ही आपको an पता है कितना 78, परंतु आपको n का मान नहीं पता। n तो आपको निकालना है ना भैया, ठीक है। और an का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, फॉर्मूला याद कर लो भाई, सिर्फ 3 ही फॉर्मूले तो इस चैप्टर में, ये भी आपको याद नहीं हो रहे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 d। देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता है, आपको ये भी ज्ञात है, आपको ये भी ज्ञात है, परंतु आपको एक चीज़ ज्ञात नहीं है, तो उसका मान आप निकाल लोगे आराम से। सारी की सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, सिंपल सा। तो n का मान कितना है 78 इक्वल टू में a का मान कितना है 3 प्लस में n का मान निकालना है माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, d का मान कितना है 5, अभी आपने निकाला, ये रहा d का मान, ठीक है 78। अब देखो प्लस का 3, इसके बाद क्या बन जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का कर दो यहाँ पर इक्वल टू में n माइनस 1 साथ में 5। ओके, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5n माइनस में 5। एक बार 5 इससे मल्टीप्लाई होगा देन इससे होगा, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n बन जाएगा, जब इससे करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। घटाने पे कितना आ गया यहाँ पर 75 आ गया, ठीक है भैया जी। आगे बढ़िए, यहाँ पर 5n माइनस का 5, माइनस का 5 इक्वल के जैसे इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा साइन अपोजिट, यानी प्लस का 5 बन जाएगा। यानी कि 75 प्लस में 5 इक्वल टू में 5n लिख देंगे, ठीक है। 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा भैया जी, ठीक है। 5n सीधा कर दो उसको, 5n इक्वल टू में 80। सीधा कैसे करना है, LHS को इधर RHS को इधर, बस सिंपल सी बात है। अब n का मान आपको यहाँ पर निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए आपको 5 को बटे में भेजना होगा। कहाँ पर 5 को बटे में भेजना होगा, देखो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, जैसे इक्वल के तो भेजोगे इसको 5 को तो साइन अपोजिट आएगा, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो भेज दो बटे में, तो 80/5 यहाँ पर कर देंगे, और भाग करने के बाद कितना आ गया सिंपल सा 16 आ गया, यानी कि n का मान कितना आ गया 16, यानी कि 16 पद कितना होगा 78 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, कौन सा पद 78 होगा, तो कौन सा पद आएगा 16 पद 78 होगा, ठीक है। n का मान कितना आ गया 16 आ गया। उतारना कैसे, पोज करके भाई, पोज करके उतारो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, और क्वेश्चन 5th के 2 पार्ट दे रखे आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 4th की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको n का मान निकालना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद है, क्या लिखा हुआ है कितने पद, और पद का मतलब क्या होता है n होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, पद निकालना है, तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला देखा आपको 7 13, अपने साथ अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठा करो पहली बात तो, और साथ में रफ नोटबुक, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन करवाते चलो पॉज करके उसको उतारा करो, ट्राई करा करो,
ठीक है, तभी सीख पाओगे। भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे दोनों पढ़ रहे हो तो सुनते सुनते याद हो जाएगा आपको। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा साथ में, पहले देखा करो अच्छे तरीके से, फिर दोबारा एक बार प्रैक्टिस करा करो, जब समझ में आए तो दोबारा देखो फिर, ठीक है, 3-4 बार देखो, 5-6 बार देखो, देखते रहो बार बार, और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो, तब जाके याद होगा, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एपी लिख दिया, और ये पहले से एपी दिया हुआ है, क्या लिखा है, समांतर श्रेणी है, जो लास्ट वाला है वो क्या है आपका अंतिम पद। अंतिम पद बोले तो एन आपको पहले से गिवन है, कितना, एन, यानी कि एन का मान आपको देखा 205, साथ ही यहाँ से आपको ए का मान मिल गया, ए का मान कितना है 7, A2 भी लिख देते हैं यहाँ पर कितना 13, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1 सिंपली, A2 कितना है 13 है, माइनस में 7 कितना आ गया 6 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भैया जी, अब आपको निकालना है सिंपल सा एन का मान। तो जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखाया था आपको, सेम वही तरीका यहाँ पर अपनाना है आपको। तो एन का फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे a प्लस में n-1 d। ठीक है, सिंपल सी सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पर 205 रख दिया, ए का मान कितना है 7, प्लस में एन का मान तो निकालना है आपको, एच इट रख देंगे, डी का मान कितना है 6 है भैया जी, 6 रख दो यहाँ पर। अब देखो 7 यहाँ पर कैसा है प्लस का, जैसे ही इक्वल के साथ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 205 माइनस का 7 यहाँ पर कर देंगे, इक्वल टू में n-1। अब देखो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे, क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6n माइनस का 6 यहाँ पर आपको हो जाएगा। घटाने पे कितना आ गया 198 आ गया। ठीक है, तो 198 यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल टू में 6n माइनस का 6, माइनस का 6 जैसे इक्वल के तो फेंकेंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है, गुणा इक्वल के तो जाके भाग बन जाता है, भाग गुणा बन जाता है, पता है ना आपको, साइन अपोजिट आता है। ठीक है, तो 198 प्लस में 6 इक्वल टू में 6n। ठीक है भैया जी, अब ऐड करने के बाद कितना आ गया, ऐड करने के बाद आ चुका है 204, कितना आ गया 204 इक्वल टू में 6n। आप इसको सीधा कर दीजिए, सीधा कैसे करना है, 6n को इस तरफ लिख दो और 204 को इस तरफ लिख दो, सिंपल। अब n निकालने के लिए आपको 6 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, 6 कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जैसे ही इक्वल को उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि n इक्वल टू में 204 बटे में 6 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपली काट दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, 6 × 18 2 बज गया, 6 × 24 कितना आंसर आ गया 34 आंसर यहाँ पर आ चुका है, यानी कि n का मान कितना है 34 है, उतार लो तुरंत से पहले। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप लोग, डाउट वैसे आने वाला नहीं है, और ध्यान से देखा होगा तो डाउट वाली कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसमें डाउट आ रहा तो भाई क्या ही कर रहे हो फिर, है क्या ही कर रहे हो, चलो उतारो जल्दी से तुरंत। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी बहुत ही सिंपल है, ये तो मुझे आपका होमवर्क दे देना चाहिए था, बट चलो कोई बात बता देते हैं, एक बार आप लोग ट्राई करना। ठीक है, पोज करके 18 15 सही 1/2 और साथ में 13 यहाँ पर दे रखा है, -10 साथ में माइनस का 47 दिया हुआ है। पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख दो सिंपल सा, यानी कि आपको ए का मान पता है कितना 18, A2 का मान वो कितना पता है 15 सही 1/2, सिंपल करो उसको, कितना आएगा सिंपल करने पर 15.2 ही आ जाएगा, बिकॉज 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 इसमें ऐड कर देंगे सिंपली। और साथ ही आपको एन का मान भी दे रखा है, एन का मान कितना है माइनस का 47, तो ये भी लिख दो यहाँ पर सिंपल सा। ठीक है, अब आपको डी का मान निकालना, डी का मान कैसे निकालेंगे आप, A2 माइनस A1 कर देंगे सिंपल सा। A2 कितना आपका 15.5 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 15.5 दे रखा है, माइनस में 18, घटाने पे कितना आ गया माइनस का 2.5 आ जाएगा। घटाने दशमलव वाले घटा आते हैं ना, कि ये भी नहीं आता आपको, देखो यहाँ पर बड़े में छोटा माइनस करेंगे, पहले 18.0 अपॉन में 15.5। ठीक है, 5 आ गया यहाँ पर, घटाने आता होगा सिंपल सा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और साथ में 7 में 5 का 2 बचेगा, तो कितना आ गया 2.5 आ गया। बड़े पे साइन कैसा है माइनस का है, जो बड़े पे साइन होता है वही साइन आता है, यानी कि माइनस का 2.5 यहाँ पर आ गया। ओके, अब जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा था सेम वैसे करना है आपको। एन इक्वल टू में फॉर्मूला लिखो पहले, a प्लस में n-1 d, सभी क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मेट होता है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। माइनस का 47 इक्वल टू में a का मान कितना है 18 है, प्लस में n-1, d का मान कितना है माइनस का 2.5 है। ठीक है, प्लस का 18 भेज दो इस तरफ, माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू में, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया माइनस का 2.5 एंड माइनस माइनस प्लस, मतलब 2.5 को 1 से गुणा करो 2.5 आने वाला है, और माइनस में प्लस हो गया, साइन प्लस का यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर दो, माइनस में प्लस निशान तो माइनस का ही आएगा, तो 8 7 15 का 5 80 1 4 1 5 1 6, यानी कितना हो गया माइनस का 65 यहाँ पर हो गया, माइनस का 2.5 एन प्लस में 2.5। अब प्लस के 2.5 को इक्वल के इस तरह भेज दो, तो माइनस का हो जाएगा 65 माइनस में 2.5 इक्वल टू में माइनस का 2.5 एन। अब इसे भी ऐड कर दो, माइनस में प्लस निशान तो माइनस का ही आएगा, जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 67.5 यहाँ पर आ जाएगा, कैसा माइनस का 2.5 एन यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, उड़ा दो आपस में। ठीक है,
कितना आ गया, इसको सीधा भी कर दो साथ में, 2.5 एंड इक्वल टू में 67.5 इस तरीके से। ओके, यहाँ पर समझ में आया ना कैसे करा है, माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी था, उड़ा दिया आपस में, उड़ा दिया मतलब काट दिया, ठीक है। अब देखो एन इक्वल टू में 67.5 बटे में कितना हो गया 2.5 लिख देंगे। अब इसे काटना तो आप आता ही है, काट के फटाफट आंसर निकालो फास्ट, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, ठीक है। अब 25 से काट दो, पहले 5 से काटते हैं, 5 25, 5 कम 5, एक यहाँ पर गया 5 से 15, 2 यहाँ पर गया 5 25, ठीक है। फिर दोबारा 5 से उड़ा दो उसको, कितना आ गया 5 कम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 3 गया, 5 7 35, यानी कि एन का मान कितना आ गया 27 आ गया। तो इस तरीके से काट के आपको भी निकालना है। कितने पद टोटल इसके अंदर है, 27 पद है, ठीक है। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। अब चाहे कैसी भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोग कर लेंगे ना, आप नंबर इसमें बदल दूँ मैं तो कर लोगे ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है आदित्य शास्त्र मैथ्स पर, ठीक है, बहुत जल्दी लाइव लेकर आने वाला हूँ, उसमें मेरे बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पहले से अवेलेबल भी है, जाकर देखिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन भी यही है, क्या AP 11.852 डैश का एक पद माइनस का 150 है, और है तो क्यों है, ये आपको बताना है। तो उसका सिंपल सा आंसर आपका ये है कि पहले आपको एन ज्ञात करना है, जैसे आपने लास्ट में क्वेश्चन में कराया ना, सिंपल उसी तरीके से आपको एन ज्ञात करना है। अगर एन आपका पॉजिटिव आया इट मीन्स ये इसका पद है। और आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि एन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है, अगर एन पॉजिटिव आता है इट मीन्स ये उसका एक पद है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं पूरा सेम। आपको भी सपोज करना है कि इसका पद है, हमेशा मैथ में सपोज करके करना होता है, ठीक है। तो आप क्या सपोज करेंगे, अभी ये इसका पद है, सपोज करके आपको सॉल्व करना है। लास्ट में अगर एन का मान नेगेटिव आता है तो उसका पद नहीं होगा, बस सिंपल सा आपका यहीं पर आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है 11 है, A2 का मान कितना है 8 है, लिख दो सिंपल सा। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। और 8 माइनस में 11 माइनस का 3 यहाँ पर आ गया डी का मान। अब साथ ही आपको एन का मान भी गिवन है, कितना माइनस का 150। एन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दो, माइनस का 150 इक्वल टू में ए का मान कितना है भैया, ए का मान है 11 प्लस में एन माइनस 1, एन का मान तो निकालना है आपको। डी का मान आपको देखा है कितना, माइनस का 3 और कुछ नहीं, माइनस का प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 बन जाएगा, 150 माइनस का 11 इक्वल टू में एन माइनस 1। अब माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 3 एन माइनस में प्लस प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सा। 8 करने पे कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 161 हो गया, प्लस का 3 इक्वल के तरफ आके क्या बन जाएगा, माइनस का 3। तो भेज दो इसको इस तरफ, ठीक है, क्या बेचारा वहाँ पड़ा रहेगा खाली पीली, ठीक है। तो चर को एक तरफ करो, अचर को एक तरफ करो, सिंपल सी बात है। तो माइनस का 3 एन यहाँ पर रख देंगे इसको। तो यहाँ पर 8 करने के बाद कितना आ गया, माइनस है प्लस पर निशान तो माइनस का ही रहेगा। तो 8 करने के बाद आपका आ चुका है माइनस का 164 इक्वल टू माइनस का 3 एन, ठीक है। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस से माइनस उड़ा दो, ठीक है। कितना बच गया यहाँ पर, सिंपल सा प्लस में सब आ गए, ठीक है। सीधा करने पे कैसे हो जाएगा, इसका 3 एन आपका इधर आ जाएगा और 164 आपका इधर आ जाएगा। अब 3 को बट्टे में भेज दो, 164 बट्टे में 3, ओके। 3 से काटने पे कितना आ गया, 3 पच्चे 15। आप देखो यहाँ पर ट्विस्ट आता है, अब यहाँ पर आपका ना तो पॉइंट में आना चाहिए, यहाँ पर आपको पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में आया इट मीन्स ये आपका एन नहीं है, ठीक है, ये आपका इसका पद नहीं कहलाएगा, बिकॉज एन क्या आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में कभी भी पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब होता है, ये आपको पता है ना, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो सिखाया था पूरा अच्छी तरीके से, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 3 पच्चे 15, यहाँ से एक हासिल गया, 3 चौक 12, देखो यहाँ पर कमाल की चीज़ हो रही है, यहाँ पर आपका हासिल आना स्टार्ट हो गया, 6 6 इस तरीके से आते रहेगा। इट मीन्स ये इसका क्या है, पद नहीं है, बिकॉज एन क्या यहाँ पर आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, और एन कभी भी पॉइंट में नहीं होता, मतलब एन कभी भी दशमलव में नहीं होता। एन इज अ नेचुरल नंबर, चाहो तो कार्ड में नीचे लिख सकते हो आप लोग, एन इज अ प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और बाद में इसका आंसर क्या होगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं, कि इसका पद नहीं है। क्यों नहीं है, आपको यहाँ पर मिल चुका है प्रूफ भी, और फिर आपको इस तरीके से करके दिखाना है। पहले आपने क्या सपोज करा कि इसका पद है, सपोज करके आपने पूरा सोल्व करा, और लास्ट में एन का मान कितना आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इट मीन्स ये इसका पद नहीं है। बस ये इसका तरीका है, हमेशा मैथ में इसी तरीके से सोल्व करते हैं। पहले आपको सपोज करना कि उसका पद है, ठीक है, उसके बाद सोल्व करेंगे पूरा, उसके बाद निकालते हैं। तो भाई मैथ तो खेल ही सपोज का है पूरा, ठीक है। सपोज सपोज सपोज, माना है माना है, माना कि, जानते हो गए आप लोग, ठीक है, पढ़ते हैं अब तक, तो ये मानना ही मानना होता रहता है मैथ में पूरा। उतार लो जल्दी से उसको पोज करके। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। इस वीडियो को कहीं पर एंड करते हैं, और आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही लास्ट के जितने पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट, जाकर देखिए, सभी की लिंक मैं नीचे आपके लिए लगा दूंगा, जाकर कंप्लीट करिए फटाफट तुरंत, ठीक है। डाउट तो कहीं भी आना नहीं चाहिए, अगर डाउट तब भी आ रहा है तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखो एक बार फिर से,
और एक बार देखो, फिर उसको पॉज करके दोबारा से प्रैक्टिस करो, पूरा प्रोसेस अपना हो, तब जाके सीखोगे मैथ। ठीक है, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय श्री राम, राधे राधे।